तो हमास हो या हिजबुल्लाह, सीधे तौर पर नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि मत खेल, जल जाएगा, आग से मत खेलो, नहीं तो जलाकर राख कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए। तो हमास इजराइल जंग का आज 39वां दिन है और इसी बीच आईडीएफ ने अपने जंगी इरादे बयां कर दिए हैं। 14 दिन के अंदर हमास के खात्मे के संकेत दिए हैं। आईडीएफ ने रांतीसी हॉस्पिटल में हमास के सेंटर का भंडाफोड़ किया। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करते हुए हमास की सुरंगें, हमास के हथियार भंडार और कमांड सेंटर दिखाया है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने जबालिया कैंप पर एक बार फिर से हमला कर तबाही मचा दी है। तो वहीं गाजा सिटी में हमास की संसद पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना ने संसद के अंदर की तस्वीर भी जारी की है और नेतन्याहू ने वॉर फ्रंट पर जाकर हिजबुल्लाह को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि आग से मत खेलो। और बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, अल-कस्साम का इजराइल पर बड़ा हमला, तेल अवीव में जोरदार बमबारी की गई है। इजराइल के कई इलाकों पर हमले किए गए हैं अल-कस्साम की ओर से। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये इजराइल के कई इलाकों में हमले की तस्वीर है जो कि अल-कस्साम ब्रिगेड की ओर से की गई है। चारों तरफ देखिए आग नजर आ रही है। हमास के हमले तो इजराइल पर चल ही रहे हैं और इस बीच अल-कस्साम भी अब जोरदार हमले इजराइल पर कर रही है। और वेस्ट बैंक के तुलकर में हमास के ठिकानों पर तोड़फोड़, जी इजरायली फोर्स ने चलाया बुलडोजर। तलाशी अभियान में जुटी है आईडीएफ। तो हमास के ठिकानों को बुलडोज किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर के जरिए हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। तुलकर्म की ये तस्वीरें हैं वेस्ट बैंक के तुलकर्म में, जहां पर हमास के ठिकानों पर ये कार्रवाई आईडीएफ की तरफ से की गई। वहीं गाजा में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा, इजराइल ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया। इजरायली सेना ने जारी की हैं तस्वीरें। तो इन तस्वीरों के बहुत अर्थ हैं, बहुत मायने हैं। गाजा के हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा जो हुआ है उसके मायने क्या, उसका अर्थ क्या है, जल्दी से इसको हम समझते हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? तो गाजा इजराइल होने वाला है, यही सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि गाजा पर टोटल कंट्रोल की बात कही जा रही है। हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे से पूरे गाजा पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि दावा यही है इजराइल का कि हमारा नियंत्रण बढ़ता जा रहा है गाजा में, और ये तस्वीरें उसी की गवाही है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इसी तस्वीर को जारी करके यह दावा किया गया है। अहम ठिकानों को गंवाने के बाद गाजा में हमास की पकड़ तेजी से कमजोर होती जा रही है और यह इसका सबूत दिया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली सेना ने फोटो जारी कर पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया है, पार्लियामेंट बिल्डिंग पर नियंत्रण का दावा किया है। 16 साल से गाजा सिटी की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हमास का कब्जा था, लेकिन अब देखिए इजराइल ने यह तस्वीरें जारी करके हमास को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे के बाद जल्द पूरा गाजा इजराइल के कंट्रोल में हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आईडीएफ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमास के अहम ठिकानों को या तो बर्बाद किया जा रहा है या फिर उन पर नियंत्रण किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस बीच, गाजा के अस्पताल में हमास के सेंटर के सबूत मिले हैं। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके इस बात का दावा किया। रंतीसी अस्पताल में सुरंग मिलने का दावा किया जा रहा है। अस्पताल में हथियारों का जखीरा मिला है। तो ये देखिए, यही वो वीडियो जो कि आईडीएफ की ओर से जारी किया गया है। ये रंतीसी अस्पताल का वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इजराइल का सैनिक बता रहा है अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाते हुए कि इस अस्पताल में हमास ने अपना ठिकाना बना रखा था। यहाँ पर हमास का कमांड सेंटर था, हथियारों का जखीरा भी मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें, ये पूरा वीडियो इजराइल की ओर से जारी किया गया। आईडीएफ ने बताया है कि कैसे अस्पतालों को अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा है हमास ने और यहीं पर हमले की पूरी प्लानिंग की जाती है। देखिए, अत्याधुनिक हथियार मिले हैं, गोला बारूद भी बरामद किया गया इस पूरे वीडियो में। गाजा के रंतीसी अस्पताल में आईडीएफ को कई अहम सबूत मिले हैं, हमास की मौजूदगी के सबूत मिले और आईडीएफ ने बरामद किए कई अहम सबूत।
और गाजा के रंतिसी अस्पताल में आईडीएफ को मिले हैं अहम सबूत। हमास की मौजूदगी के ये प्रमाण मिले हैं। आईडीएफ ने बरामद किया मोटरसाइकिल। 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल हुई थी ये मोटरसाइकिल। इसी बाइक का इस्तेमाल किया गया था 7 अक्टूबर के हमले में, जिसे बरामद किया गया। ये दावा है आईडीएफ का। तो एक के बाद एक लगातार सबूत देने की कोशिश आईडीएफ की तरफ से और हमास को एक्सपोज करने का प्रयास इन सबूतों के माध्यम से। अस्पताल में कमांड सेंटर, यह दावा है आईडीएफ का। अस्पताल के अंदर आईडीएफ को मिले हैं कई अहम सबूत। ये सबूत जो आईडीएफ लगातार दुनिया के सामने रख रहा है, उसके माध्यम से यह दावा किया जा रहा है अस्पताल में हमास की मौजूदगी के पक्के सबूत हैं। क्या क्या मिला है जल्दी से देखते हैं। अत्याधुनिक हथियार मिले हैं यहां पर आईडीएफ को, और साथ ही गोला बारूद इसका जखीरा भी मिला है। यहां पर एक्सप्लोसिव मिले हैं आईडीएफ को, साथ ही बुलेट प्रूफ दरवाजे के अंदर यह सब कुछ रखा हुआ था। बंधकों को रखने की जगह यहां पर मिली है। बाहर निकलने के लिए सुरंगें, हमले के लिए सुरक्षित पोजीशन, आईडीएफ पर हमले से जुड़े दस्तावेज भी यहां पर मिले हैं। तो इन सबूतों के आधार पर आईडीएफ ने यह दावा किया कि कैसे इसका इस्तेमाल कमांड सेंटर की तरह यूज किया जा रहा था। और इजराइल का सनसनीखेज दावा है हमास ने अस्पतालों को बनाया आरपीजी लॉन्चिंग पैड। अस्पताल में कमांड सेंटर होने का दावा किया जा रहा है। अल-कुद्स अस्पताल के आसपास अब तक 21 हमास लड़ाके ढेर किए गए हैं। और अगली अहम खबर भी बता दें, नेतन्याहू की बहुत बड़ी धमकी, आग से मत खेलना। नेतन्याहू ने कहा है आईडीएफ के जवानों से मुलाकात के दौरान हमास को खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे। नेतन्याहू का ये बयान, और आगे वो कहते हैं हमारा एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है जीत। वहीं वॉर फ्रंट पर अपने सैनिकों से मिलने पहुंचे पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा, हम आपको जल्दी से वो बताते हैं। देखिए नेतन्याहू के ये अहम बयान है। दुश्मन आग से खेल रहा है। दुश्मन मतलब हमास या हिजबुल्लाह और दूसरे संगठन। इजराइल का जवाब विध्वंसक होगा, यह भी साफ कर दिया है नेतन्याहू ने। आग का जवाब उससे तेज आग से देंगे। हमें आजमाने की कोशिश नहीं करें। अभी पूरी ताकत का प्रदर्शन हमने नहीं किया है। नुकसान पहुंचाने वालों को बर्बाद कर देंगे। तो ये बहुत ही कड़ी चेतावनी नेतन्याहू की तरफ से। और वहीं इजरायली सेना गाजा फतह के करीब है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार वॉर फ्रंट पर पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा ले रहे इजरायली फोर्स के जवानों की जमकर हौसला अफजाई भी की है। तो वहीं दूसरी ओर आईडीएफ के चीफ वॉर रूम में जंग के हालात पर चर्चा करने के लिए जुटे। सेना के अधिकारियों के साथ गाजा और हमास को लेकर नई रणनीति बनाई गई और दावा किया जा रहा है कि इजरायल जल्द गाजा से हमास का खात्मा कर देगा। और नेतन्याहू के बयान का क्या मतलब है, यह भी हम आपको बताते हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते में युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है क्या, ये एक सवाल है। और आगे बढ़ चुके नेतन्याहू अब क्या किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। गाजा पर कंट्रोल के बाद हिजबुल्लाह पर क्या बड़े हमले होंगे। हमास की तरह आईडीएफ हिजबुल्लाह हूती पर भी क्या हमला करेगी। अब यमन लेबनान से इजरायल की क्या सीधी जंग होने वाली है। तो सख्त तेवर नेतन्याहू के और उन बयानों के संभावित अर्थ। और अहम खबर आपको बता दें, इजरायल के मलकिया शहर पर हमला हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट और आईडीएफ ने हमले को नाकाम किया है। मलकिया शहर में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, मलकिया शहर में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और हमले की जानकारी है। आईडीएफ ने हमले को नाकाम कर दिया है। ये हमला किया गया था लेबनान से। हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे थे आईडीएफ के ऊपर, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। और पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ये
टिप्पणी जंग के मोर्चे पर तैनात अपने सैनिकों के बीच में की। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आईडीएफ की डेजर्ट टोही बटालियन, जिसे बेडुइन बटालियन के नाम से जाना जाता है, उसके सैनिकों के साथ मुलाकात में ये बातें कही। नेतन्याहू ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से यूनिट के कार्यों की सराहना की, जिसमें बेडुइन समुदाय के सदस्यों को भी निशाना बनाया गया। आइए बताते हैं कि बेडुइन बटालियन है क्या, इसके बारे में क्या बड़ी जानकारियां हैं। तो पूरा नाम इसका है बेडुइन गश्ती बटालियन, और डेजर्ट टोही बटालियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेडुइन बटालियन में अरब के खानाबदोश बद्दू मुसलमान सैनिक होते हैं, और आईडीएफ में तैनात ये सैनिक हमास लड़ाकों के लिए काल हैं। बद्दू मुसलमान पहले चरवाहे का काम करते थे। 1948-49 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान आईडीएफ को खुफिया जानकारी दी। कुछ बद्दू मुसलमान अरब सेनाओं के खिलाफ भी लड़े। 1950 में इन्हें इजराइल ने उनकी सेवा का इनाम दिया। बद्दू मुसलमानों को नागरिक के तौर पर मान्यता दी। इजराइल ने नेगेव में बद्दू मुस्लिमों की बस्तियां हैं, और करीब 1500 बद्दू मुसलमान बेडुइन बटालियन में तैनात हैं। तो वहीं गाजा जंग के बीच इजरायली विदेश मंत्री का बड़ा बयान, जंग रोकने का दबाव बढ़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, हमारे पास 2 से 3 हफ्ते का समय है। तो देखिए, इजराइल की ओर से यह अहम बयान दिया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि इस युद्ध को लेकर के जो दबाव है वो इजराइल के ऊपर बढ़ रहा है, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का समय है। तो क्या 14 दिन के अंदर हमास का खात्मा हो जाएगा? क्योंकि इजरायली विदेश मंत्री ने हमास के एक्शन के लिए 2 सप्ताह की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 सप्ताह का वक्त है। आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी, जो तथ्य सामने आए हैं इस खबर से जुड़े हुए, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो इजराइल के मंत्री का जो बयान है कि 2 हफ्ते का ही समय है, दरअसल उसके मतलब क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करें, पश्चिम का इजराइल पर लगातार दबाव बढ़ा है। अरब देशों की गुटबंदी इस बीच में बढ़ी है, और अमेरिका का बदलता रुख भी इजराइल के लिए एक चिंता का विषय है। सैन्य अभियान की बात करें तो हमास की सुरंगों पर लगातार काम चल रहा है, उसकी सुरंगों को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। यह दबाव क्यों है और उसमें क्या बयान सामने आया है? युद्ध खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। दबाव बढ़ने से पहले युद्ध का अंत जरूरी है। निर्णय लेने के लिए हमारे पास 14 दिन का वक्त है। ये वो बड़े बयान है जिसमें यह संकेत दिया है कि 2 हफ्ते का वक्त है, यानी कि इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2 हफ्ते में ही हमास का खात्मा हो जाएगा? यह ऑपरेशन जो आईडीएफ ने शुरू किया है, ये जो जंग शुरू की है, क्या वो जंग खत्म हो जाएगी? और 48 घंटे में अंधेरे में डूब जाएगा गाजा में मात्र 2 दिन का ऑयल। UNRWA का बयान, गाजा के सभी अस्पताल अंधेरे में डूब जाएंगे। तो गाजा में तबाही के अगले 48 घंटे बेहद भारी पड़ने वाले। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी है। देखिए, 48 घंटे में अंधेरे में डूब जाएगा गाजा, ये बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि गाजा में सिर्फ 2 दिन का ही ऑयल बचा है। UNRWA सोर्स के हवाले से ये खबर दे रहे हैं आपको। गाजा के सभी अस्पताल अंधेरे में डूब जाएंगे क्योंकि ईंधन की कमी हो जाएगी। मानवीय सुरक्षा अभियान भी इससे ठप पड़ जाएगा। गाजा में ऑयल सप्लाई की अनुमति मिले, ये UNRWA का कहना है, उसकी डिमांड है। एक और अहम खबर है, सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर से हमला हुआ है। अल उमर में सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सैन्य बेस पर रॉकेट से अटैक, ईरानी समर्थक गुट ने किया हमला। और अस्पतालों पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चिंता, अस्पतालों की सुरक्षा होनी चाहिए, यह कहा है बाइडेन ने। बंधकों की रिहाई के लिए सीजफायर के भी प्रयास जारी हैं। बाइडेन का बयान, गाजा में चिकित्सा सुविधाओं पर इजराइल के फोकस के बीच बाइडेन ने कहा अस्पतालों को संरक्षित सुरक्षित किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के आरोपों के बीच गाजा में अस्पतालों के लिए चिंता जाहिर की है। और बड़ी खबर है, जबालिया कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला। हमास ठिकाने पर इजराइल का अटैक हुआ। रिहायशी इलाके में बमबारी के आरोप है। हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, हमास ठिकाने पर इजराइल ने किया है हमला, और इस हमले में भारी नुकसान भी हुआ है।
रिहायशी इलाके में बमबारी के आरोप लग रहे हैं। और वही खान यूनिस में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। हमास के एंटी टैंक हेड याकूब आशौर को ढेर किया गया। हमास के 2 और लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने मार गिराया है और उसके बाद ये दावा किया गया है। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमास के एंटी टैंक हेड याकूब को ढेर किया गया है। हमास के कुछ लड़ाकों को मार गिराया गया है और उसके बाद तस्वीर भी जारी की गई है और अपनी कामयाबी के बारे में बताया गया है। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने मार गिराया है। और आईडीएफ की सीक्रेट शिन बेट, जी हां, इसके बारे में कुछ अहम तथ्य आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या है शिन बेट? सबसे पहले यह आपको बता दें, इजराइल की एलीट कमांडो यूनिट है शिन बेट। और साथ ही इसका काम क्या है ये जानिए। दुश्मन की टोह लेना, हमले के लिए ग्राउंड तैयार करना, दुश्मन पर अचूक वार करना और इजरायली सीमा के बाहर लक्ष्य निर्धारण में ये माहिर है। मौजूदा युद्ध में इसकी भूमिका की बात करें तो हमास के ठिकानों पर अटैक, कमांडो मिशन को अंजाम देना, हमास कमांडर्स को ढेर करना, बंधकों की सुरक्षा का जिम्मा, ये सारी जिम्मेदारी है इस यूनिट के कंधे पर और लगातार बड़ी भूमिका रही है आईडीएफ के इस ऑपरेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बेट हनन में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, सैनिकों पर हमला करने वाला ढेर किया गया। आईडीएफ की फायरिंग में हमास का लड़ाका मारा गया है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया है। एक और अहम खबर है, लेबनान में इजराइल का पलटवार जारी है। इजरायली वायुसेना ने किया हमला, लड़ाकू विमानों ने बॉम्ब गिराए और हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। मलकिया में यहीं से हुआ था हमला। और गाजा में अस्पताल का संकट खड़ा है तो उधर लेबनान के मोर्चे पर इजरायल की को कड़ी चुनौती भी मिल रही है। हिजबुल्लाह के साथ चौतरफा युद्ध का खतरा बढ़ा हुआ है। ये एक बड़ी सच्चाई है, बड़ा तथ्य है। और देखिए, लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह आईडीएफ के बीच हमले भी लगातार तेज हुए हैं और इस वजह से जंग का तनाव भी बढ़ता जा रहा है अलग अलग फ्रंट पे। यारून में इजरायल लेबनान के बीच जंग छिड़ी हुई है और आगे जानकारी है कि हमले में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सीमा के दोनों ओर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लेबनान सीमा के 50 किलोमीटर अंदर तक हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल को भी मैदान में उतार दिया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है, ये दावा किया गया है। और गाजा से बड़ा वॉर फ्रंट बनने की ओर लेबनान बॉर्डर, ये भी अहम जानकारी मिल रही है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने पूरी ताकत लगा दी है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने अपनी सैन्य तैनाती को भी बढ़ा दिया है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम, फायर फाइटर जेट्स को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है लेबनान की तरफ से, उस सीमा से जो चुनौती मिल रही है उसको देखते हुए। और बड़ा सवाल क्या है, क्या ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए हैं इजरायल के ऊपर? ये सबसे अहम सवाल है। हिजबुल्लाह पर इजरायल का अगला प्लान आखिर क्या होगा? अगला सवाल है, क्या नवंबर के दूसरे हफ्ते में युद्ध का नया चरण शुरू हो जाएगा? अगला सवाल, क्या हिजबुल्लाह हूती पर हमास की तरह ही हमला होगा? क्या इस पर वैसी ही कार्रवाई की जाएगी इजरायल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से? क्या यमन लेबनान से इजरायल की सीधी जंग होगी? यानी क्या इस युद्ध का दायरा गाजा से निकलकर, वेस्ट बैंक से निकलकर दूसरे देशों तक भी पहुंचेगा? ये अहम सवाल है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। गाजा में अस्पताल के नीचे सुरंग और तहखाने की नई तस्वीर सामने आई है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि यही इजरायली बंधकों को रखा गया था। इजरायली सेना के प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी हमास के भूमिगत सुरंग में पहुंचे और दूसरी ओर से गाजा के रन-तीसी अस्पताल के बाहर निकले। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के लड़ाके छिपते थे। उन्होंने दावा किया कि यही इजरायली बंधकों को रखा गया था। हम इसे दुनिया के सामने उजागर करेंगे। हगारी ने कहा कि इजरायली सेना ने अस्पताल प्रबंधकों की मदद करते हुए गाजा के मरीजों को सुरक्षित अस्पताल में पहुँचा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं, खासकर बीमारों, महिलाओं या बच्चों के खिलाफ नहीं। और इजरायली सेना ने एक बार फिर दावा किया कि गाजा के अस्पतालों को जंग के लिए हमास इस्तेमाल कर रहा है। अस्पताल के तहखाने से हथियार समेत कई आपत्तिजनक चीजें मिली।
इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने अस्पताल का एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये एक ठोस सबूत है कि हमास कैसे अस्पतालों को जंग के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के नीचे तहखाने में हमें हमास का कमांड और नियंत्रण केंद्र मिले, साथ ही हथगोले, AK-47 असॉल्ट राइफलें, विस्फोटक उपकरण, RPG और अन्य हथियार मिले। हमें ऐसे भी संकेत मिले जिससे संकेत मिलते हैं कि हमास ने यहाँ बंधकों को रखा है। हमें इस बात के भी सबूत मिले हैं कि हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार से वापस लौटकर यहाँ आए थे। और गाजा शहर में इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और IDF ने हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीर जारी करते हुए कब्जा करने का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा शहर में फिलिस्तीनी पार्लियामेंट बिल्डिंग पर इजरायली सेना के कब्जा करने की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड के सैनिक हमास की पार्लियामेंट के अंदर खड़े हैं और इजरायल का झंडा लहरा रहे हैं। गाजा पट्टी पर हमास के 2007 में कब्जा करने के बाद से यहां हमास फिलिस्तीनी पार्लियामेंट चला रहा था। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के उस बयान के बाद ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास का अब गाजा पट्टी पर नियंत्रण नहीं रह गया है। और हिजबुल्लाह के हमलों का IDF ने जोरदार पलटवार किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे समेत सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने रात भर दक्षिणी लेबनान में इजरायली इलाके की सीमा के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह के हमलों का पलटवार करते हुए इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने उसके कई बुनियादी ढांचे और सैन्य स्थलों को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि लड़ाकू विमानों ने जिन लक्ष्यों पर हमला किया वहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेशनल कमांड सेंटर संचालित करता था। IDF ने कहा कि वो लगातार हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड पर पलटवार कर रहा है। और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लड़ाई जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे के ठिकानों पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान सीमा से इजरायल के मलकिया इलाके में IDF की एक चौकी पर रॉकेट दागे। इजरायल ने दावा किया है कि एक रॉकेट को मार गिराया, जबकि एक खाली इलाके में गिरा। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक इजरायली वाहन को अपना निशाना बनाया। इजरायली सेना ने भी पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले किए। इजरायली सेना के टैंक ने शेटुला के पास एक एंटी टैंक मिसाइल सेल को निशाना बनाया। IDF का दावा है कि जिन ठिकानों पर हमले किए गए वहाँ हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और हथियार डिपो थे। और उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमला करने वाले हमास के लड़ाके को इजरायली सैनिकों ने मार गिराया है। उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। वहीं हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। उत्तरी गाजा के बैट हेनन में इजरायली सैनिक और हमास के लड़ाके की आमने सामने की हिंसक झड़प हो गई। बैट हेनन के चौराहे पर हमास के लड़ाके ने इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया और इजरायली सैनिक को चाकू मारने की कोशिश की। इजरायली सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चाकू मारने की कोशिश करने वाले हमास के लड़ाके को मार गिराया। वहीं गाजा से हमास ने एक नया फुटेज जारी किया है। इसमें इजरायली सेना के ठिकानों पर झड़प और हमले दिखाए गए हैं। और वहीं जबालिया में IDF के हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के दावे की इजरायली सेना जांच कर रही है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर पर भीषण हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा में जबालिया शिविर पर इजरायली बमबारी में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जबालिया इलाके में IDF के हमले में कई लोगों के भी घायल होने की खबर है। जबालिया में हमले के आरोपों पर एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि सेना अभी जबालिया पर रिपोर्ट की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य गाजा में किए गए हवाई हमलों में नुसीरा शरणार्थी शिविर और दीर अल बाहा के आवासीय इलाकों को निशाना बनाया गया है। लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि लेबनानी आतंकवादी समूह आग से खेल रहा है। पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह का नाम लिए बिना कहा कि आपका मुकाबला बहुत तेज आग से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ही ना आजमाएं, क्योंकि हमने अभी तक अपनी शक्ति का केवल थोड़ा सा ही प्रदर्शन किया है। हम उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इजरायली सेना की डेजर्ट टोही बटालियन की यात्रा के दौरान पीएम नेतन्याहू ने ये बातें कही। उन्होंने इजरायली सैनिकों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमारी जीत होगी। हम उत्तर और दक्षिण में सुरक्षा बहाल करेंगे। हमास का सफाई कर दिया जाएगा।
और एक बड़ी जानकारी वॉर जोन से आ रही है। इजरायल ने लेबनान पर तोप से गोले दागे। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली सेना ने कार्रवाई की है। दक्षिणी लेबनान में की है भीषण बमबारी। तो ईरान सभी हालात से निपटने में सक्षम है। पूरे मिडिल ईस्ट में जंग भड़काने की आशंका भी जताई जा रही है। युद्ध का विस्तार हो चुका है और लेबनान जंग में शामिल है। और ईरान के लिए अमेरिका खतरा नहीं। ईरान हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है, किसी से कम नहीं है। हमारे पास अत्याधुनिक हथियार है। ईरान बार बार ये संकेत देता रहा है कि उसकी ताकत को कम न समझा जाए और इसलिए कहा जा रहा है कि जंग में कूदने के लिए ईरान बेताब है। और इस बीच एक और अहम खबर, हिजबुल्लाह का मोर्टार अटैक। लेबनानी सीमा से कई हमले, इजरायली वाहनों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की सुरक्षा चौकी भी तबाह कर दी गई। वहीं हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इजरायली सेना का एक्शन। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर रेड, कई हिजबुल्लाह के लड़ाके गिरफ्तार। लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में इजरायली सेना का ऑपरेशन। तो गाजा में चल रही जंग में इजरायली सेना और हमास आमने सामने है। 39 दिन से चल रही लड़ाई में अब तक हजारों टन बारूद बरस चुका है। ये जानकारी आपको बिग वॉल पर देंगे। और 11,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देखिए, मिडिल ईस्ट में वॉर गेम चल रहा है और इस बीच इजरायल वर्सेस हमास की जंग में अभी तक क्या क्या हुआ है, ये आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इजरायल के साथ कौन खड़ा है? तो सबसे बड़ा देश, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। लेकिन हमास के साथ पीछे कौन खड़ा है? ईरान, जो लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि इस जंग में वो भी शामिल हो सकता है, कोई उसे कमजोर न समझे। और साथ ही ईरान के पीछे देखिए रूस और चीन जैसे देशों का हाथ है। यही वजह है कि इस युद्ध के लंबा और बड़ा होने की आशंका लगातार व्यक्त की जाती रही है। तो ये इक्वेशन, ये फ्रंट आपको नजर आ रहा है। एक तरफ इजरायल जिसके साथ अमेरिका और पश्चिमी देश, वहीं दूसरी तरफ हमास जिसमें ईरान और उसके साथ रूस और चीन जैसे देशों का भी समर्थन हासिल है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जंग सिर्फ इजरायल और हमास के बीच की नहीं है, बल्कि इस जंग में कई देशों का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। इस बीच एक और अहम खबर, गाजा पर नियंत्रण को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का क्या कहना है, अब आपको ये बताते हैं। हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण खो दिया है, ये कहना है योव गैलेंट का। और इजरायली सेना गाजा शहर पर कब्जे के लिए अब आगे बढ़ रही है। हमास की कोई भी ताकत आईडीएफ को रोकने में सक्षम नहीं है। गाजा के नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं, यह दावा उन्होंने किया है। और आगे वो कहते हैं कि उन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इजरायली सेना अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है और हम यानी कि इजरायल अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकेंगे। योव गैलेंट, इजरायली रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान है। सीधे तौर पर लगातार योव गैलेंट बहुत ही आक्रामक बयान देते रहे। हमास के खात्मे तक ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा, एक बार फिर से दोहराया है। और देखिए, मिस्र की खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। हमास के बंधकों की रिहाई के बदले रखी शर्त, इब्राहिम हमीद की रिहाई की शर्त रखी है। हमास ने कहा है कि इब्राहिम की आज़ादी के बाद ही बंधकों की रिहाई होगी। तो बंधकों की रिहाई को लेकर बैकडोर से बातचीत, डीलिंग, एक्सचेंज, ये सब कुछ चलता रहा। और अब देखिए, एक और शर्त सामने है जिसमें ये शर्त रखी गई है। इब्राहिम की रिहाई के बाद बंधकों को छोड़े जाने की बात कही गई है और कहा गया कि अगर शर्त नहीं मंजूर है तो कोई समझौता नहीं होगा। तो हमास और इजरायल के बीच बंधकों की रिहाई पर भी बातचीत जारी है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। आपको बताते हैं बंधकों को छोड़ने पर क्या बात हो रही है। हमास की शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, पूर्व नेता इब्राहिम हमीद को इजरायली जेल से रिहा किया जाए। इब्राहिम हमीद की रिहाई नहीं होने पर बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा। हमास की शर्त नंबर 2 क्या है? 80 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के बदले इतने ही बंधक छोड़े जाएंगे, यह भी कहा है। हमास की तीसरी शर्त क्या है? 5 दिवसीय युद्ध विराम की मांग की है। 200 फिलिस्तीनी बच्चों और 75 महिलाओं की रिहाई की मांग की है। बदले में 70 बंधकों को रिहा किया जाएगा। नेतन्याहू का इस पर क्या बयान है? बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली संभव, बंधकों के बदले हमास के कुछ कैदियों की रिहाई हो सकती है। और अगली अहम खबर भी जल्दी से आपको बता दें। गाजा पर आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार, 38 दिन में 4300 हवाई हमले किए गए और हमास के 300 टनल
भी बर्बाद किया गया है। हमास को चौतरफा नुकसान आईडीएफ पहुंचा रही है। तो गाजा में इजरायल की सेना ने तबाही मचा दी है। 7 अक्टूबर के बाद से ही आईडीएफ लगातार गाजा के हर इलाके में विध्वंसक हमला कर रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली सेना अब तक गाजा पर काफी बर्बादी कर चुकी है। 38 दिन में 4300 हवाई हमले किए गए हैं। हमास के लगभग बताया जा रहा है कि 300 टनल बर्बाद कर दिए गए। हमास के 3000 बुनियादी ढांचे को भी तबाह किया गया हमले में। 100 से ज्यादा विस्फोटक ठिकाने नष्ट किए गए। 100 से ज्यादा हमास के कंट्रोल सेंटर को हमले में उड़ा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी जिसमें आईडीएफ दावा कर रहा है कि गाजा में जो युद्ध चल रहा है हमास के साथ, उसमें हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है।